नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा पेनी स्टॉक जो आगे चलकर आपके लिए मल्टीबैगर साबित हो सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर शेयर में कई कंपनियों और देश की सबसे बड़ी बैंक SBI की भी होल्डिंग बनी हुई है। तो बात शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहेंगे, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें कि उन तक हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये पेनी स्टॉक कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 37 लाख का है। वहीं बात करते हैं करंट प्राइस की, तो कंपनी का करंट प्राइस कितना बना हुआ है? 11 रुपये 90 पैसे। इसके बाद हाई एंड लो की बात करते हैं तो हाई एंड लो में आप देखेंगे 11 रुपये 90 पैसे हाई है और वहीं लो 1 रुपये 14 पैसे बना हुआ है। स्टॉक की बुक वैल्यू देखिए, क्या शानदार बुक वैल्यू है, 9,735 रुपये। इसके साथ बात करते हैं कंपनी की फेस वैल्यू की, तो कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है। इसी के साथ में बात करते हैं कंपनी के प्रॉज एंड कॉन्स को लेकर, तो आप देखेंगे कंपनी के प्रॉज में बने हुए हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी ने अपनी डेट को रिड्यूस किया है। बुक वैल्यू कंपनी की 0.0 टाइम्स है, भी कोई मतलब ज़्यादा भागा हुआ शेयर है नहीं। वहीं आप कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं और कंपनी की जो डिलीवरी गुड प्रॉफिट ग्रोथ है वो आपकी 55.38% बनी हुई लास्ट 5 ईयर से। इसके साथ ही आपको कॉन्स को लेकर बात करें तो कॉन्स में आप देखेंगे कि कंपनी के हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -40.07% ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी माइट बी कैपिटलाइज इन द इंटरेस्ट कॉस्ट। प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो आपकी प्लस में रखी हुई 36%। इसके साथ ही कंपनी के जो डेटर डेज हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। अब बात आगे करते हैं, तो बात आगे करने से पहले आपको बता दें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में, तो कंपनी को क्वार्टर रिजल्ट में आप देख सकते हैं क्या शानदार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसके साथ आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने एक शानदार इम्प्रूवमेंट किया है। वहीं आप EPS ग्रोथ को भी देखें तो EPS ग्रोथ भी कंपनी का काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। ये देखिए, -9,000, फिर -1,253 हुआ, फिर -1,123 हुआ। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी अब माइनस होकर के कंपनी ने अपने जो उस पर कर्ज है उसको कम कर रही है। इसके साथ आप बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर, तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे कि कंपनी ने लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने लॉस को कम करने के लिए कोशिश करी है। वहीं आप ये देखिए कंपनी के पास वर्क कितना अच्छा बढ़ा हुआ है। 2018 में 19, 20 और मार्च 21 में कंपनी के पास क्या शानदार वर्क बना हुआ है। ऐसा नहीं है कंपनी के पास काम नहीं है। वहीं आप बात करिए कंपनी की नेट प्रॉफिट की लेकर के, तो नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे क्या शानदार इम्प्रूवमेंट है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कंपनी के EPS ग्रोथ को लेकर के, तो EPS ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं कंपनी के कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ को लेकर के, तो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ में आप देख सकते हैं लास्ट 10 ईयर में 36% के रिटर्न दिए हैं। वहीं लास्ट 5 ईयर में 55% के और लास्ट 3 ईयर में 58% के रिटर्न दिए हैं। और लास्ट ईयर में इसने 2125% के रिटर्न दिए हैं। वहीं CAGR को लेकर के बात कर लेते हैं तो CAGR लास्ट 10 ईयर में इसने 1% का रिटर्न दिया, 5 साल में 33% का, 3 साल में 118% का रिटर्न दिया और लास्ट ईयर में इसने दिया है 416% के रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ है ही नहीं। मतलब कि आपको अगर इसका शेयर बाई किया है, परचेस किया है, तो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये कहिए कि आप कि क्वार्टरली इसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, वो ऐसा नहीं है। यही बात करते हैं प्रोमोटर की होल्डिंग की, तो प्रोमोटर ने होल्डिंग देखिए आप सितंबर में कितनी थी, उसके बाद जून में देखिए आप कितनी होल्डिंग बनी हुई है, क्या शानदार इम्प्रूवमेंट होल्डिंग करी है। उसके साथ ही आप DIIs की होल्डिंग भी देख सकते हैं, जो 0 थी वो जाकर के 24 हो गई है। यहीं आप FIIs ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज़ किया हुआ है, लेकिन
यहाँ पर सारा का सारा माल जो प्रमोटर ने लिया है वो कहाँ से लिया है, वो आप देखेंगे कि सारा का सारा माल प्रमोटर ने पब्लिक से लिया है। तो पब्लिक के पास कितना है, 0.57% की होल्डिंग ये बनी हुई है। दोस्तों अब आप जानना चाह रहे होंगे आखिर ये कंपनी कौन सी है, तो कंपनी का नाम बताने से पहले आपको बता दें कि ये पर्टिकुलर जो कंपनी है वो टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। और टेक्सटाइल सेक्टर पर इस समय मोदी जी का बहुत ही ज़्यादा फोकस बना हुआ है, क्योंकि विदेशों से भी टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ रही है और अपने यहाँ से टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसी चक्कर में आप देख रहे होंगे कि जब कोई टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई क्वेरी आती है तो तुरंत ट्राइडेंट भागने लगता है। तो उसी तरह से ये स्टॉक्स भी आपका जैसे ही कोई न्यूज़ आती है आएगी तुरंत ये फिर से भागना शुरू कर देता है, और जब ये भागेगा तब आप सोचते रह जाएंगे कि काश ट्राइडेंट की तरह हम इसको भी पकड़ लेते हैं। इसके साथ ही इस कंपनी की आगे बात करते हैं। तो कंपनी का नाम है SEL मैन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड। तो SEL मैन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड आपकी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ट्रेडिंग ऑफ यार्न्स, फैब्रिक, रेडीमेड गारमेंट एंड टॉवल। कंपनी की पूरी तरह से टेक्सटाइल कंपनी है। इसके साथ ही दोस्तों आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर कोई बंदा इसमें फ्रेश बाइंग करता है तो फ्रेश बाइंग की भी कोई सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि स्टॉक अभी आपका अप ट्रेंड में बना हुआ, पता चले जिस समय आप इसको लें तुरंत वहीं से डाउन ट्रेंडिंग शुरू भी हो जाए। तो इसलिए कहना चाहेंगे जो लोग अभी इसमें अपनी होल्डिंग बनाए रखें तो उनको पेशेंस रखना चाहिए। इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट को वॉच करना चाहिए। अगर आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर विचार विमर्श करके इसमें इन्वेस्ट करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।